नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। साथियों, जेकेएम ट्रिक्स की श्रृंखला में आज साथियों हम बात करने वाले हैं मेथड ऑफ लाइफ के बारे में। जी हाँ साथियों, मेथड ऑफ लाइफ के बारे में आज हम बात करेंगे और सवाल कोई भी हो साथियों चुटकियों में हल हो जाएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि हमारा टारगेट है कि मैथ्स जो है वो आसान होगी। अब मेथड ऑफ लाइफ क्या है समझते हैं, तो बस शुरू करते हैं वीडियो बिना देर करें। तो चलिए सबसे क्वेश्चन से अपन चालू करते हैं। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन, चाहे परसेंटेज का हो, लाभ है, किसी का भी क्वेश्चन हो, हमसे मेथड से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर कर ले जाओ, काम खत्म। देखते कैसे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संस्था में सदस्यों की संख्या कितनी है साथियों? 2500 है। यदि यह संख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी? कितने सदस्य कम हो जाएंगे, वृद्धि? देखिए मेथड ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? हमारे जीवन से रिलेटेड। जीवन में हमें या तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, लाभ होगा या हानि होगी, 2 कदम हम आगे जाएंगे या 2 कदम हम पीछे आएंगे, यही जीवन में चलता है। तो हमें यह मानना है कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बात किसकी हो रही है? 2500 की। अभी क्या बोल रहा है भाई, पहले 10% क्या होती है साथियों? बढ़ती है। तो 10% बढ़ने का मतलब अपने आप में 100%, 10% की वृद्धि का मतलब 110%। बस ये ध्यान रखना है, 110 और परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100, प्रतिशत बटे में 100। उसके बाद ये कह रहा है दूसरे वर्ष 10% क्या होती है? घट जाती है। तो घटने का मतलब कितना हो गया? अब ये टोटल वस्तु 100 हो गई, ठीक है, तो घटने का मतलब 10% घटी, यानी 90% रह गई, तो 90 बटा 100। बस आपको ये ध्यान रखना है, काम खत्म। 00 से ये 00 कटा, 10 से 10, 10 से ये 10 कटा, हमारा काम हो जाएगा। 25 नामे 225, 11 से गुणा करना है, बस ऐसे लिख दो, काम हो जाएगा आपका। 5, 7, 4 और 2, यानी कितना हो जाएगा? ये 2475 रुपए हो जाएगा। कितना था? 2500 रुपए। तो यहां पे क्या हो रही है? कमी हो रही है साथियों। क्या हो रही है? कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है? 25 रुपए की। कितने की कमी हो रही है? 25 सदस्यों की। तो 25 सदस्यों की कमी हो गई, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार हम कर लेंगे। मेथड ऑफ लाइफ सिखाऊंगा मैं, इसको करने के और भी तरीके हैं, x² में 100%, लेकिन मैं अभी सिर्फ मेथड ऑफ लाइफ सिखा रहा हूं, क्योंकि अपने को क्वेश्चन से मतलब नहीं है। इस प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, कोई सा भी चैप्टर हो, हमारा ये मेथड ऑफ लाइफ से काम हो जाएगा। ये बहुत ही यूनिक मेथड है जो मैं आपको समझा रहा हूं। मेथड ऑफ लाइफ मैंने नाम दिए इनको क्योंकि याद रहेंगे जिंदगी भर और हमें सफलता में योगदान देंगे। किसी वस्तु का मूल्य क्या है साथियों? 75 रुपए था। तो ये कह रहा है कि पहले मूल्य 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य देखो, पहले क्या था? 75। अब ये कह रहा है 20% की वृद्धि। क्या कह रहा है? 20% की वृद्धि, फिर कह रहा है 20% की कमी। वृद्धि का मतलब 20% ज्यादा, यानी कि 120, तो 120 बटा 100, और कमी का मतलब 80 बटा 100। 20% कमी यानी 80 रह गया, काट दो इसको। तो 10 से 10, 10 से ये 10 गया, 25 × 75, 25 चौक 100, 4 से कटा 2 बार, हमारा काम हो जाएगा। क्या आएगा? 3 दूनी 6 और 12 × 6 72 रुपए। तो क्या बोल रहा है कि वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना है? 72 रुपए। बस काम खत्म। इसी को मेथड ऑफ लाइफ बोल रहे हैं। जैसे कि जनसंख्या से रिलेटेड वाले प्रश्न है वो भी हो जाएंगे। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है साथियों? ये कह रहा है कि 1,80,000। यदि 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी हर वर्ष 10% बढ़ जाता है, तो कह रहा है 2 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद साथियों? 2 वर्ष बाद जनसंख्या, तो प्रत्येक वर्ष 10 बढ़ रही है, 10%। तो पहले वर्ष कितनी बढ़ी? 10%, यानी कितना हो गया? 110 बटा 100। दूसरे वर्ष कितनी बढ़ी? 10%, यानी कितना हो गया? 110 बटा 100। बार बार 100 पे काम करना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको बस। चलो काट दो भाई, 2 0 से ये 2 0 कटे, इन 2 0 से ये 2 0 कट गए, आ गया हमारा आंसर। 18 × 11 × 11 करना है। देखो 00 का तो क्या रह जाएगा? 00। 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है। 18 को ऐसे 18 लिखो, हो गया 8 9 और 1, 198 हो गया।
फिर 11 से गुणा करना है, एक अंक छोड़ के लिख दो, 8 17 का 7 हासिल का 1, 11 का 1 हासिल का 1 और ये 2, तो कितना हो गया 2178, यानी कि 2,17,800। तो 2,17,800 हमारा ये आंसर आ गया। इतना इजी प्रश्न है साथियों। जैसे एक और प्रश्न करते हैं अपन, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, देखो वर्ग में क्या होता है, 4 भुजाएं होती हैं, चारों ही इक्वल होती हैं, प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि कर दी गई, यानी 150 कर देंगे। ये कह रहा है क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है साथियों, वो होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा इंटू भुजा होता है वर्ग का क्षेत्रफल। बस हमारा काम हो गया भाई। हर वस्तु अपने आप में कितनी है, 100%। अब जैसे मान लो कि क्षेत्रफल शुरू में 100% होगा, 50% बढ़ाना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, यानी इसको भी 50% की वृद्धि कर दी गई और इसमें भी क्या किया, 50% की वृद्धि कर दी गई। यानी पहली भुजा कितनी हो गई, 150 बटा 100, और दूसरी कितनी हो गई, 150% का मतलब बटा 100। काट देंगे बस, 00 से ये 00 कट गया, 10 से 10, 10 से 10, 15 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225। अब समझो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी। अच्छा, पहले क्षेत्रफल कितना था, 100, अभी कितना है 225, तो कितनी वृद्धि हो रही है, 125% की। 100 पे हो रही है तो जितनी वृद्धि है वही परसेंट आंसर है, 125 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये ऐसे पूछता कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो आंसर 225 आता है, ये ध्यान रखना। चलिए एक और प्रश्न करते हैं अपन अगला। ये कह रहा है कि 840 क्रय मूल्य वाली एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया। अब समझो क्रय मूल्य कितना है, 840, 10% का लाभ यानी कितने में बेचा, 110% में। बस ये समझना है, 10% प्लस करो यानी कि 110% का मतलब बटा 100, ये हमारा मूल्य आ जाएगा कटने के बाद। जरूरी नहीं है शुरू में काटे, बाद में देखेंगे। फिर नए खरीदार ने, जिसने बाद में खरीदा है, 5% की हानि पर बेच दिया। समझ में नहीं आई वस्तु, उसने कहा मैं तो बेचूंगा, कम में ले ले दादा, तो 5% कम में बेच दिया। तो 5% कम में बेचने का मतलब 5% की कमी कर दी, यानी अपने आप में वस्तु 100%, 5% की कमी का मतलब कितने में बेची, 95% में। तो इंटू 95 और परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, बटा 100। काट दो, चलो ये 2 0 से ये 1 0 और 1 0 ये कट गया, और कट रहा है 5 से कट रहा है ये 19 बार, 5 से कट रहा है ये 20 बार, और 2 से काट दो इसको केवल 10 बार, और 2 से हो गया हमारा 42 बार। बस अब अपन इसको गुणा कर लेते हैं, 42 इंटू 11 इंटू 19 को गुणा करते हैं, 10 का भाग ऑटोमेटिक लग ही जाएगा अपना। तो अपन क्या हम करते हैं, 42 इंटू 19 को करते हैं गुणा, 42 इंटू 19 गुणा करना आता है आपको, 19 दूनी 38 का 8 हासिल का 3, 19 चौक 76 और 3 ये अपना हो गया 79 79। तो ये हमारा हो गया 798। 11 से गुणा करना अभी आसान है। देखिए मैं चाहूं तो इसको डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ भी आएगा, लेकिन समझो आप लोग, ये 11 से गुणा करना इजी काम हमारा। तो ये हो गया हमारा 8 8 8 16 17 का 7 हासिल का 1, और ये हो गया हमारा 9 और 7 16 और 1 17 का 7 हासिल का 1, और ये हो गया हमारा 7 और 1 8। तो ये हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया साथियों 8778, और 10 का भाग लगाएंगे तो पॉइंट, यानी कि 877.8, लास्ट में चाहो 0 लगा लो, एक ही बात है। तो 877.80 यानी 877 रुपए 80 पैसा हमारा इसका अंतिम विक्रय मूल्य आ जाएगा। आसान सा प्रश्न है। चलिए आगे बात करते हैं। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदता है, देखो लाभ हानि का प्रश्न है, ये भी मेथड ऑफ हमारा लाइफ से हो जाएगा। वस्तु में कितने में खरीदता है साथियों, 400 में, 30% का लाभ हुआ। समझो यहां पे क्या हुआ साथियों, 30% का, चलो कितने में खरीदा, 400 में, क्या हुआ, इसको 30% का क्या हो गया, लाभ, यानी कितने में बेचा इसने, 130 बटा 100। क्या बोल रहा है ये, लाभ प्राप्त करने के लिए वह वस्तु को कितने में बेचेगा, 130% में। काम खत्म, 00 से ये 00 कटो, 13 चौक 52 और 0 का 0, यानी कि 520 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। 520 कहां, ये रहा, ये हमारा आंसर है। तो साथियों ये है बहुत ही आसान मेथड ऑफ ऑसम। आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही मेथड्स आपको और जानने हैं तो कमेंट करो यार, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आपके लिए बहुत सारे मेथड है, मैं आपको मेथड ऑफ ऑसम पढ़ा चुका हूँ, वीडियो लिंक जो वीडियो है
वो प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसके अंदर मेथड ऑफ ऑसम हो चुका है। इसके अलावा मैंने आपको मेथड ऑफ वॉकिंग सिखाया है, ये मेथड ऑफ लाइफ है। आगे जाके हम मेथड ऑफ डेंजर भी सीखेंगे, बहुत सारे मेथड आएंगे। बस आपको करना क्या है, कटप्पा भी आएगा, मेथड ऑफ कटप्पा, जी हाँ। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो की श्रृंखला कैसी लग रही है, ताकि इस श्रृंखला में आपके लिए कंटिन्यू रखूं। ठीक है ना साथियों। तो ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना। इसी के साथ साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि अगर द JKM3 मोबाइल ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको बहुत सारे कोर्स मिल जाएंगे। रीट L1 और L2 मैथमेटिक्स का कोर्स मिल जाएगा आपको, CET मैथमेटिक्स का कोर्स मिल जाएगा आपको, थर्ड ग्रेड मैथमेटिक्स का कोर्स मिल जाएगा जिसमें रीट का कोर्स इनबिल्ड है, पटवार मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा आपको, पशु परिचर भर्ती मैथ्स का कोर्स मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड मैथ्स का कोर्स बहुत जल्दी आने वाला है, फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आने वाले हैं। तो जल्दी से यहाँ क्या कर रहे हैं, तो JKM3 मोबाइल ऐप डाउनलोड करो, वहां पे जाके भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।